कागभुसुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है। कहा जाता है कि कागभुसुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा था। एक बार उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई, क्या सच में श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं या ये सब एक किंवदंती है। रामचरितमानस में इनका वर्णन तब आता है जब माता पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया था। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उन्हें एकांत में ले जाकर राम कथा को विस्तार से सुनाया था। संयोगवश देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे एक कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव के द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित संपूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर कागभुसुंडी के रूप में विख्यात हुए। कागभुसुंडी श्री राम के भक्त थे। वह नित्य एक पेड़ के नीचे राम कथा सुनाते, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा की इतनी चर्चा थी कि एक बार स्वयं महादेव कागभुसुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उसी वृक्ष के निकट रुक गए जहाँ कागभुसुंडी के मुख से श्री राम की कथा को सुनाया जा रहा था। श्री राम कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिससे वह युगों युगों तक राम कथा का वाचन करते रहे। जो महान कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से निकली हो, उस स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल कागभुसुंडी को ही प्राप्त है। इनके जन्म के विषय में एक कथा है कि श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले इनका जन्म अयोध्या में ही एक शूद्र जाति में हुआ था। वे महादेव के अनन्य भक्त थे और उसी भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार वे उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वे ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु भूल कर भी नारायण की निंदा नहीं करते थे। उन्हीं के समक्ष एक बार कागभुसुंडी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। श्री हरि की निंदा सुनकर महाकाल अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा कागभुसुंडी को धिक्कारते हुए कहा, अरे अधम, तुम्हें स्वयं को मेरा भक्त कहता है और तुझे यह भी ज्ञात नहीं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। तुमने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसलिए तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रह। भगवान शिव का रौद्र रूप देखकर कागभुसुंडी कांपते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब ब्राह्मण ने भी द्रवित होकर महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। महादेव ने कहा, मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए इसे 1000 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु का कष्ट इसे नहीं होगा, साथ ही इसे प्रत्येक जन्म का स्मरण भी रहेगा और इसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होगा। अपने अंतिम जन्म में इसे श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी।
महादेव के वचन अनुसार कागभुसुंडी का सबसे पहले जन्म सर्प योनि में हुआ। इसके बाद वह जिस भी योनि में जन्म लेते उन्हें बिना कष्ट ही मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूर्ण स्मरण रहता था। इसी तरह 1000वें जन्म में उन्हें मनुष्य का जन्म मिला। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद वे लोमस ऋषि के पास पहुँचे। जब महर्षि लोमस उन्हें ज्ञान की बातें बताते तब वे उन्हें बात बात पर टोकने लगे। इससे रुष्ट होकर लोमस ऋषि ने कहा कि अरे मूर्ख, तू क्या कौवे की भांति बात बात पर काव काव करता है। तू मनुष्य होने के योग्य ही नहीं है, इसीलिए जा तू कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके श्राप से कागभुसुंडी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमस ऋषि अत्यंत दुखी हुए। तब काग रूपी कौवा कागभुसुंडी ने कहा, हे मुनिवर, आप दुखी न हो। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। यह कहकर कागभुसुंडी ने महर्षि लोमस को राम कथा सुनाई। उनका ऐसा संयम देखकर और महान राम कथा को सुनकर महर्षि लोमस बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और साथ ही साथ राम मंत्र भी दिया। उनके द्वारा कहे गए रामायण को कागभुसुंडी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। कागभुसुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा था, जिसमें घटनाएं व परिणाम अलग अलग थे। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब नारायण के वाहन गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। यह वर्णन तब आता है जब श्री राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया और उनके नेतृत्व में वानरों और भालुओं की सेना ने रावण के कई महारथियों का वध कर दिया। यहाँ तक कि कुंभकर्ण भी श्री राम के हाथों मारा गया। तब रावण स्वयं युद्ध में जाने को तत्पर हुआ। तब उसके पुत्र मेघनाद ने अपने पिता रावण को रोकते हुए कहा कि जब तक वे है तब तक राजा को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। मेघनाद अत्यंत वीर था। उसकी गिनती बड़े बड़े योद्धाओं में की जाती थी। संसार में कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जिसका उसे ज्ञान नहीं था। वह अपनी तपस्या से तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र व पाशुपत अस्त्र का भी ज्ञान रखता था। अपने पिता से आज्ञा लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा और माया युद्ध करके उसने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। नागपाश के बंधन में जब दोनों बंध गए तब समस्त सेना चिंता में पड़ गई। तब जामवंत जी ने बताया कि इस संसार में कोई भी नागपाश से उनकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि उन्हें कोई बचा सकता है तो वह केवल गरुड़ जी है। यह सुनकर संकट मोचन वायु गति से उड़कर पक्षीराज गरुड़ के पास जा पहुँचे और उन्हें सारी बातें बताते हुए उनसे सहायता मांगी। जब गरुड़ ने यह सुना कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत अवस्था में हैं तो वह तुरंत हनुमान के साथ
चल दिए। गरुड़ के मन में भी श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा थी। जब वे रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को एक साधारण मानव की भांति नागपाश में बंधे हुए देखा। वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, वे कैसे एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। उन्होंने तत्काल नागपाश को काटकर दोनों भाइयों को मुक्त किया। जब राम और लक्ष्मण सचेत हुए तब श्री राम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे महाबली पक्षीराज, आपने हम दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की है। इसी कारण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, किंतु आपने मेरे अनुज के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। विष्णु अवतार श्री राम के ऐसे वचन सुनकर गरुड़ को पुनः आश्चर्य हुआ। वे अपनी शंका का समाधान श्री राम से करना चाहते थे, परंतु संकोचवश कुछ नहीं कहा। उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गए। वे अपनी शंका को लेकर नारद के पास पहुँचे, किंतु उन्होंने गरुड़ को ब्रह्मा जी के पास जाने को कहा। जब वे ब्रह्मा जी के पास अपनी शंका लेकर पहुँचे, तब उन्होंने हंसकर महादेव के पास भेज दिया। वह भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे महादेव, आज जो मैंने देखा उससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है। क्या श्री राम वास्तव में मेरे प्रभु नारायण के ही अवतार हैं? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्या देखा तुमने? तब गरुड़ ने कहा कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। हे महादेव, लक्ष्मण तो स्वयं शेषावतार कहे जाते हैं। वे नागपाश में कैसे बंध सकते हैं? और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम भी उसी नागपाश में बंधकर अचेत अवस्था में पड़े थे, जिनके केवल संकल्प मात्र से सृष्टि का आरंभ व अंत हो सकता है। उस भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को मेरे जैसे तुच्छ प्राणी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसी कारण मैं संदेह में पड़ गया हूँ। भगवान शिव ने कहा, राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। तुम्हारी शंका का समाधान मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त काकभुसुंडी से मिलो। वे निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। यह सुनकर गरुड़ काकभुसुंडी से मिलने जा पहुँचे, जो एक वृक्ष के नीचे राम कथा कह रहे थे। दूर दूर से आए महर्षि और विद्वान उनकी कथा को सुन रहे थे। गरुड़ भी प्रतीक्षा करने लगे। कथा समाप्त हुई तो काकभुसुंडी ने गरुड़ को देखा और उनका स्वागत करते हुए कहा, कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के सेवक गरुड़ मेरे कुटिया में आए हैं। तब गरुड़ ने उन्हें अपना संदेह बताया, जिसे सुनकर काकभुसुंडी ने कहा, पक्षीराज, सावधान होकर सुनिए। मैं आपको श्री राम का वह रहस्य बताता हूँ जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को बताया था और मैंने उस कथा को सुना था। श्री राम निसंदेह श्री हरि के ही अंशावतार है। लंकापति रावण, जिसके अत्याचारों के भार से पृथ्वी त्रस्त है, उसी के वध करने के लिए
नारायण 7वें अवतार के रूप में जन्म लिए हैं। वास्तव में रावण की मृत्यु नारायण के अवतार श्री राम के द्वारा ही संभव है। इसी कारण श्री राम का अवतार हुआ है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं, इसीलिए वह आम मनुष्य की तरह है, क्योंकि रावण का वध एक साधारण मनुष्य के हाथों होनी है। आपको जैसे शंका हुई, वैसी ही शंका मुझे राम के बालपन में हो गई थी। इसी के निवारण के लिए मैं बाल रूपी राम के रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ गया। तब श्री राम ने मुझे पकड़ने के लिए एक तिनका फेंका और मैं उस रोटी के टुकड़े को लेकर तीनों लोकों में भागता रहा, किंतु श्री राम के हाथों बच नहीं पाया। मैं कहीं भी उनसे पीछा न छुड़ा सका। तब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम ही भगवान विष्णु के अवतार है। इस प्रकार कागभुसुंडी ने गरुड़ के शंका का समाधान किया कि ये सब प्रभु की लीला है, वह आपको अवसर देना चाहते थे। तब गरुड़ ने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। रसखान जी ने लिखा है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस कौवे का भी बड़ा भाग्य है जो कि हरि के हाथों से रोटी छोड़ के लेके चला गया। राधे राधे।